अगर शारीरिक विकार घेरे रहते हों, मान सम्मान न मिल रहा हो, प्रमोशन में बाधा आ रही हो या धन बार बार फंस जाता हो या कुंडली में सूर्य खराब हो, तो लाल मिर्च के बीज युक्त जल से सूर्य को अर्घ्य देने, बुजुर्गों को आदर एवं गायों को रोटी और गुड़ अर्पित करने से लाभ होगा, ऐसा ज्योतिषीय मान्यताएं कहती हैं। मान्यताएं कहती हैं कि मंगलवार, हस्त नक्षत्र के साथ रविवार, संक्रांति या वृद्धि योग हो तो भूलकर कर्ज न लें, अन्यथा आप आर्थिक भवसागर के दुष्चक्र में फंस जाएंगे। इन दिनों किसी भी प्रकार का लोन लेने से बचना चाहिए। इस दिन लिया हुआ ऋण न काम आता है, न ही वह वापस लौट पाता है। असुर शब्द ऋग्वेद में लगभग 100 से अधिक बार आया है। 90 बार यह सकारात्मक रूप में प्रयुक्त हुआ और यदाकदा देवों के विरोधी के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। असुर, जो सुर, देवता नहीं है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में असुरों के 3 प्रकार का उल्लेख है: दैत्य, दानव और राक्षस। इनके अतिरिक्त भूत, प्रेत आदि बुरी आत्माओं को भी असुर की श्रेणी में ही रखा गया है। जिस प्रकार असुर 3 प्रकार के बताए गए हैं, उसी प्रकार असुरों की माता भी 3 है। दैत्यों की माता दिति, दानवों की जननी दनु और राक्षसों की माँ सुरसा। सामान्य रूप में समझें तो असुर शब्द एक विशिष्ट शक्ति का द्योतक है, पर न जाने कब सुर यानी देवताओं के विरोधियों को असुर कहा गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार सुर यानी सुरा का सेवन करने वाला, असुर अर्थात सुरा को अग्राह्य समझने वाला, पर कालांतर में तो इन सब का अर्थ किसी पासे की तरह पलट गया। असुर कब नकारात्मक तमगों से लदकर दबकर नकारात्मकता के प्रतीक पुरुष के रूप में जबरन स्थापित कर दिया गया, पता ही न चला। कई ग्रंथों में असुरों को बार बार उत्कृष्ट गुणों से युक्त, शक्तिशाली और अर्धदेवों के अलंकार से भी नवाजा गया। सद्गुणों वाले असुर आदित्य कहलाए और दुर्गुण वाले दानव। कुंडली या जन्म पत्रिका से क्या तात्पर्य है? जन्म कुंडली वह चक्र है जिसके द्वारा जन्म के समय की ग्रह स्थिति का पता चलता है। यानी आपके जन्म के समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है, कागज पर वह कुंडली कहलाती है। जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान की सहायता जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। इसमें 12 भाव होते हैं जो हमारे जीवन के 12 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक भाव एक राशि से संबंधित होता है, जिससे उस भाव के प्रकृति की व्याख्या होती है। इष्टकाल में जो राशि पूर्व क्षितिज में होती है वह लग्न कहलाती है। इसे प्रथम भाव भी कहते हैं। लग्न जिस राशि में होता है उसे ऊपर रखकर बची हुई राशियों को वामावर्त रखा जाता है। प्राचीन विरासत जिन 9 ग्रहों को आधार मानती है, उनमें से 7 ग्रह ही वजूद में हैं। राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। उन्हें गुरुत्व शक्ति से भी जोड़कर देखा जाता है। ग्रहों के दृष्टि की जानकारी कैसे की जाती है? सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से निहारते हैं। गुरु की अपने से पंचम व नवम भाव पर दृष्टि होती है। शनि स्वयं से तृतीय व दशम स्थान को देखता है। मंगल चतुर्थ व अष्टम घर पर दृष्टिपात करता है। राहु केतु क्रमश पंचम और नवम स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। टॉन्सिल से संबंधित विचार कुंडली के किस भाव से है? टॉन्सिल गले या गले के आसपास के विकारों का आकलन कुंडली के द्वितीय भाव से होता है। इसी भाव से दाहिनी आंख से संबंधित कष्ट का विचार भी होता है। डाइनिंग टेबल रखने की सही दिशा कौन सी है? वास्तु के नियम पश्चिम दिशा में भोजन करने का स्थान बनाने की संस्तुति करते हैं। इस लिहाज से गृह का पश्चिमी भाग डाइनिंग टेबल रखने के लिए उत्तम है। कुंडली में त्रिकोण का स्वामी अगर पाप ग्रह हो तो कैसा फल देगा? कुंडली में लग्न, पंचम व दशम भाव को त्रिकोण कहा जाता है। त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह, सदैव शुभ और उत्तम फल ही प्रदान करते हैं।